हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति मल्होत्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपनी ल्यूसेंट जीके की इस जबरदस्त सीरीज़ में। और आज इस सीरीज़ का है लेक्चर नंबर 33। तो आज की सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले बॉटनी। जूलॉजी अपना कंप्लीट हो चुका है बायोलॉजी में, और आज की सीरीज़ में हम बॉटनी स्टार्ट करेंगे। और बॉटनी में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम हम जूलॉजी में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे प्लांट किंगडम का। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बॉटनी होता क्या है। स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। बॉटनी क्या होता है? अगर हम अलग अलग टाइप के ट्रीज और प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम बॉटनी बोलते हैं। कि जब हम प्लांट्स और ट्रीज के फीचर्स वगैरह होते हैं जब उनको पढ़ते हैं तो उसको बॉटनी बोलेंगे। जो थियोफ्रेस्टस है ये एक साइंटिस्ट का नेम है, उसको फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो फादर ऑफ जूलॉजी है वो किसे बोला जाता है। आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे बोला जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ जूलॉजी आप मेरे को बताओगे। अब जल्दी से प्लांट किंगडम यानी कि प्लांटे की जल्दी से क्लासिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। देखो 1883 में आइसलर हैज़ क्लासिफाइड द बोटेनिकल वर्ल्ड एज अंडर। तो ये साइंटिस्ट का नेम है आइसलर, इसने ही प्लांट किंगडम को जो है क्लासीफाई किया था। और प्लांट किंगडम को इसने किस तरीके से क्लासीफाई किया था? प्लांट किंगडम को इसने इसमें डिवाइड किया था दो चीज़ों में। पहला है क्रिप्टोगैम्स और दूसरा है फनीरोगैम्स। देखो क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं वो, मतलब इसने दो टाइप में डिवाइड किया था प्लांट किंगडम को, क्रिप्टोगैम्स और फनीरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स वो प्लांट होते हैं जिनके पास ना सीड होता, ना फ्लावर होता, ना फ्रूट्स होते। ठीक है, प्लांट विदाउट सीड, मतलब जिन प्लांट्स के पास बीज नहीं होता वो तो होते हैं क्रिप्टोगैम्स। और फनीरोगैम्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास सीड होता है यानी कि बीज होता है। तो ये डिवाइड किया था प्लांट किंगडम को दो टाइप्स में। ठीक है, फिर क्रिप्टोगैम्स को भी आगे तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला था थैलोफाइटा, फिर था ब्रायोफाइटा, फिर था टेरिडोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और जो थैलोफाइटा है उसको आगे दो टाइप में डिवाइड किया गया था, एल्गी और फंगी में। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ क्रिप्टोगैम्स को ही स्टडी करने वाले। फनीरोगैम्स का जो टॉपिक है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ क्रिप्टोगैम्स को करेंगे, क्योंकि अगर पूरा का पूरा अगर क्लासिफिकेशन देखते हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज सिर्फ प्लांट किंगडम में क्रिप्टोगैम्स को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिप्टोगैम्स में स्टडी करेंगे थैलोफाइटा को। थैलोफाइटा में एल्गी और फंगी को पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा को, और फिर हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा को। तो जल्दी से देखते हैं कि सबसे पहले क्रिप्टोगैम्स में थैलोफाइटा आता है। थैलोफाइटा को जल्दी से स्टडी करते हैं। देखो क्रिप्टोगैम्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? देयर आर नो फ्लावर एंड सीड इन दिस टाइप ऑफ प्लांट। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास ना तो फ्लावर होते हैं और ना ही इनके पास सीड होते हैं। ना फ्लावर होते हैं इनके पास, ना सीड होते हैं। ये इस टाइप के प्लांट्स होते हैं क्रिप्टोगैम्स। और इनको हमने आगे और भी ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा देखो एक चीज़ याद रखने की, लार्जेस्ट ग्रुप है प्लांट किंगडम का। जो हम पढ़ रहे हैं थैलोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, ठीक है, और ब्रायोफाइटा वगैरह, ये क्या है? ग्रुप्स हैं। तो सबसे बड़ा जो ग्रुप्स है इनमें से, वो सबसे बड़ा ग्रुप कौन है? थैलोफाइटा जो है वो सबसे बड़ा ग्रुप है प्लांट किंगडम का। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, और ये जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे ग्रुप हैं। इनमें से सबसे बड़ा ग्रुप है थैलोफाइटा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा प्लांट आते हैं वो थैलोफाइटा के अंडर आते हैं। इसका ये मतलब है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट ग्रुप कौन है प्लांट किंगडम का? तो आंसर आएगा थैलोफाइटा। अब आगे चलते हैं कि थैलोफाइटा में और क्या क्या होता है। द बॉडी ऑफ द प्लांट इन दिस ग्रुप इज थैलस लाइक। जो बॉडी होती है इस ग्रुप के प्लांट की वो थैलस लाइक होते हैं। थैलस लाइक का क्या मतलब हुआ? मतलब वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती। मतलब तुम उनकी फोटोज़ वगैरह देखोगे तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि अच्छा ये प्लांट भी है। मतलब ना तो उनके पास जड़ें होती हैं, ना स्टेम होते हैं, ना लीव्स होते हैं। मतलब वो लगता ही नहीं है देखने में कि ये प्लांट है। ठीक है, वो होते हैं थैलोफाइटा के अंदर वो प्लांट आते हैं। ना उनमें रूट होती है, ना स्टेम होते हैं, ना लीव्स होते हैं, और फ्लावर तो इनके अंदर होते ही नहीं है। तो ये जो है इस तरीके के प्लांट्स ही इसमें होते हैं। इनके पास कोई कंडक्टिंग टिश्यू भी नहीं होता। देखो कंडक्टिंग टिश्यू किसको बोलते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं अपने जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जाइलम का क्या काम होता है? जैसे जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना अपने, तो
बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, खाना तो उनमें लीव्स में बनता है, लेकिन पूरे प्लांट को, जैसे अगर कोई बड़ा सा प्लांट है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे खाना तो उसमें पत्तियों में बन रहा है, लेकिन पूरे प्लांट को जैसे नीचे तक उसकी ज़रूरत तो है ना खाने की, तो जो खाना है वो ट्रांसपोर्ट कौन करता है, एक प्लांट की एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लोइम करता है खाना। और जो पानी होता है, पानी जब हम प्लांट को देते हैं तो पानी हम प्लांट की जड़ों में ही देते हैं ना हमेशा, और पानी जो है नीचे से ऊपर तक पहुँचाना होता है, क्योंकि लीव्स को भी तो पानी की ज़रूरत पड़ती होगी, वो कौन पहुँचाता है, जाइलम। तो जाइलम और फ्लोइम जो है कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। फ्लोइम जो है फूड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर, और जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर, ठीक है। ये जो है ये कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। लेकिन जो थैलोफाइटा, वो तो छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर कुछ होता है, तो उनको कंडक्टिंग टिश्यू की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, एल्गी और फंगी में डिवाइड करके थैलोफाइटा को। अगर एल्गी और फंगी के बारे में आपको पता ही है क्या होता है, तो एल्गी और फंगी को अगर आप जब देखोगे तो आपको उनमें कहीं भी पत्ते और जड़ें वगैरह तो कुछ दिखता है नहीं ना, उनको देख के लगता है कि ये प्लांट्स में है, ठीक है। तो एल्गी और फंगी आते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर आता है एल्गी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एल्गी क्या होती है। एल्गी की जो स्टडी होती है, अगर हम एल्गी को स्टडी करते हैं तो स्टडी ऑफ एल्गी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी बोलते हैं हम स्टडी ऑफ एल्गी को। आगे देखते हैं एल्गी के बारे में। देखो जो एल्गी होती है उसकी स्टडी को बोलते हैं हम फाइकोलॉजी। द एल्गी नॉर्मली हैव क्लोरोफिल, देखो क्लोरोफिल होता है एल्गी के अंदर, एंड ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लोरोफिल होता है, यानी कि क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जो प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। अगर क्लोरोफिल के बारे में आपको नहीं पता है तो क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ग्रीन कलर की पिगमेंट की, इसी पिगमेंट की वजह से जो प्लांट्स होते हैं, जो उनकी पत्तियों में ये पाई जाती है प्लांट्स की, उसी वजह से जो उनकी पत्ती होती है वो ग्रीन होती है, और इसी क्लोरोफिल की वजह से जो पत्ती होती है प्लांट्स की वो खुद खाना बना पाती हैं। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यही मतलब है कि जो एल्गी होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होती है, ठीक है। मतलब सनलाइट का यूज़ करके वो अपना खाना खुद से बना लेती है, ठीक है। अब देखो इट्स बॉडी इज थैलस लाइक, इसकी भी जो एल्गी की बॉडी भी थैलस लाइक होती है ना। इसमें मतलब प्लांट में जो ना मतलब रूट्स होती है ना, इसमें लीव्स होते हैं, कुछ नहीं होता है इसमें। और यूनिसेलर होती है, यानी कि सिंगल सेल की बनी होती है। कॉलोनियल भी हो सकती है कि मतलब काफ़ी सारी जो है एल्गी मिलके एक कॉलोनी में भी मतलब बना सकती हैं, अपने जुड़ भी सकते हैं वो, या फिर फिलामेंटस भी हो सकती है, ठीक है। मतलब फिलामेंट्स भी हो सकते हैं इसके ऊपर। तो इस तरीके के जो है ये हो सकते हैं एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रुप एल्गी इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ पिगमेंट। अब जो ग्रुप एल्गी है उसको भी आगे क्लासिफाई कर रखा है कि किस तरीके की उसमें पिगमेंट पाए जाते हैं। वो इतना जो है इसमें दे नहीं रखा अपनी ल्यूसेंट की बुक में। ल्यूसेंट की बुक में सिर्फ इतना ही दिया है। आगे देखते हैं एल्गी, यूजफुल एल्गीज के बारे में, यानी कि जो एल्गी है वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कौन कौन सी एल्गी जो है हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो फूड में कौन कौन से एल्गी यूज होते हैं, पोरफिरा, उल्वा, सुरगासम, लेमिनार, नोस्टॉक। तो ये कुछ एल्गी हैं जो कि अपने फूड में यूज़ होती हैं। तो ये शायद आपको ऐसे नहीं याद होंगे, तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी ट्रिक बता देती हूँ याद करने के लिए कि यूज़फुल एल्गी को आप कैसे यूज़ कर मतलब याद कर सकते हो। तो इसको आप याद कर सकते हो इस तरीके से, ला ने सूप। आपको पता है सूप एक खाना होता है, फूड की बात हो रही है, सूप अपना खाना होता है, हम खाते हैं, तो इस तरीके से याद करते हैं, ला ने सूप। सूप लेके आओ भाई, इसका ये मतलब होता है। तो एल से ला से हो जाएगा लेमिनार, एन से हो जाएगा अपना नोस्टॉक, एस से हो जाएगा अपना सुरगासम, यू से हो जाएगा उल्वा, और पी से हो जाएगा पोरफिरा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ला ने सूप, ठीक है। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, पर मेरे को यही थोड़ा सा लगा, मैं कोशिश कर रही थी इसकी ट्रिक बनाने की, तो मेरे को यही थोड़ी लगी। आपको अगर अपनी पसंद की आप कोई और बनाना चाहते हो तो आप किसी और तरीके से याद कर सकते हो, मेरे को यही सही लगी तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। ला से हो जाएगा लेमिनार, न से हो जाएगा नोस्टॉक, स से हो जाएगा सुरगासम, यू से हो जाएगा उल्वा, और पी से हो जाएगा पोरफिरा, ठीक है। तो ये कुछ तरीका है, ला ने सूप। आप इस तरीके से एज अ फूड में कौन कौन सी मतलब एल्गी यूज होते हैं वो आप याद कर सकते हो, ठीक है। अगर बात करें आयोडीन की, आयोडीन में कौन कौन सी मतलब एल्गी यूज होती है, आयोडीन में होते हैं लेमिनेरिया, फ्यूकस और इक्लोनिया। लेमिनेरिया, फ्यूकस और इक्लोनिया, ये तीन जो है एल्गी है जो अपने आयोडीन में यूज होते हैं। अगर मैन्योर की बात करें, इसकी भी मैं एक ट्रिक आपको बता देती हूँ। देखो मैन्योर क्या होता है, जैसे कि हम अपनी फसलें होते हैं या प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको उनमें डालते हैं मैन्योर, उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो प्लांट है वो जल्दी ठीक हो मतलब जल्दी बड़ा हो जाता है, उसको मतलब खाद होती है मैन्योर एक तरीके से ना। तो इसको आप याद कर सकते हो इस तरीके से, कीप बनाना इन स्टॉक। तो आपको थोड़ा सेंस इसकी समझ आ गई हो भाई, बनाना को जो है वो स्टॉक में रखो, यानी कि अपने पास बनाना होना चाहिए। अब कीप से यह हो जाएगा अपना कैल्प, ठीक है। बनाना से हो जाएगा अनाबाना, इन स्टॉक, स्टॉक से हो जाएगा नो स्टॉक, ठीक है, याद रख लोगे।
कीप से हो जाएगा केल्प, बनाना से हो जाएगा अनाबाना, और स्टोक से हो जाएगा यहाँ पे नो स्टोक। तो आप यहाँ से एज अ मैन्योर की तरह की भी जोन सी मतलब एल्गी यूज़ हो रही है उनको याद रख सकते हो, कीप बनाना इन स्टोक से लेके। तो ये कुछ मेरी ही बनाई हुई कुछ अजीबोगरीब ट्रिक्स हैं, तो अगर आप अपनी अच्छी बनाना चाहें तो आप अपनी अच्छी बना सकते हैं, अगर आप इनको करना चाहें तो इनके थ्रू भी याद कर सकते हैं। तो मेरे को ये ठीक लगी थी, आप इनके थ्रू भी कर सकते हैं। कीप बनाना इन स्टोक से याद रख सकते हैं, कैल्प अनाबाना नो स्टोक। तो ये कुछ 3 एल्गी हैं जो मैन्योर की तरह भी यूज़ होते हैं। अगर मेडिसन्स में बात करें तो मेडिसन्स आप देखोगे इजी ही है। क्लोरेला से बनती है लोलिन, ठीक है, क्लोरेला से बनती है क्लोरीलोलिन, तो ये एक मेडिसन है। एंड टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन ये एक मेडिसन होते हैं ये भी, और ये किससे बनती है, लेमिनेरिया से बनती है, ठीक है। क्योंकि देखो आयोडीन में लेमिनेरिया यूज़ हो रहा है, तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन में आयोडीन यूज़ होते हैं, तो वो भी लेमिनेरिया से हुई है, ठीक है, लेमिनेरिया से बनेगी। अब ये तो याद रख ही सकते हो आप, क्लोरेला से क्लोरीलोलिन और लेमिनेरिया से टिंक्चर ऑफ आयोडीन। रिसर्च वर्क में कौन कौन सी यूज़ होती है एल्गी, होते क्लोरेला, ठीक है, एसिटाबुलेरिया और बिलोनिया। क्लोरेला, एसिटाबुलेरिया और बिलोनिया, ये 3 जो है एल्गी जो है वो रिसर्च वर्क में यूज़ होती हैं। अब जो अपना जो स्पायरोगायरा है उसको पोन्ड सिल्क भी बोला जाता है, पोन्ड सिल्क भी बोला जाता है स्पायरोगायरा को, ठीक है। अब देखो An astronaut can get protein, food, water and oxygen by sowing the chlorella algae in the tank of the aircraft. So chlorella is known as space algae. देखो क्या होता है, जो ये क्लोरेला एल्गी होते हैं ना, जो अपना एस्ट्रोनॉट होता है जो स्पेस वगैरह में जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा खाना वगैरह तो वो लेके नहीं जा सकते, तो वो क्या करते हैं, जो मतलब अपना जो उनका एयरक्राफ्ट वगैरह होता है, तो उसके जो टैंक होता है, ठीक है, पानी वाला जो टैंक होता है एयरक्राफ्ट का, उसमें वो क्या करते हैं, इस क्लोरेला एल्गी को डाल देते हैं, ठीक है। इस क्लोरेला एल्गी को मतलब एयरक्राफ्ट के टैंक में ले जाते हैं, और इस क्लोरेला एल्गी से उनको क्या मिल जाता है, जब वो स्पेस में होता है उनको प्रोटीन मिल जाता है, फूड मिल जाता है, वाटर वगैरह मिल जाता है, और ऑक्सीजन मिल जाती है इस क्लोरेला एल्गी से, ठीक है। तो इस क्लोरेला एल्गी को इसलिए स्पेस एल्गी भी बोलते हैं, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट है इसको अपने एयरक्राफ्ट में स्पेस में लेके जाते हैं, और स्पेस में वो उनकी हेल्प करते हैं, प्रोटीन देते हैं, उनको फूड देते हैं, वाटर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो इसलिए इसको स्पेस एल्गी भी बोला जाता है, ठीक है, याद रहेगा ना। अगर जो है ये भी एक, ये जो है इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्गी लाइक गैलीडियम, एक मिनट, तो अगर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्गी लाइक गैलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, गैलीडियम और ग्लेसिलेरिया ये एल्गी के नाम है, उनको यूज़ करके अगर बनाया जाता है, और ये जो ये होता है इट इज़ यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। और ये किस चीज़ में यूज़ होता है, ये यूज़ होता है माइक्रोब्स को ग्रो कराने में, और जो आइसक्रीम्स और जेली बनते हैं उनके लिए ये जो है ये यूज़ होता है, और ये किससे बनता है, गैलीडियम और ग्रेसिलेरिया एल्गी से ही बनता है, ठीक है। तो एल्गी का टॉपिक इतना ही है, मेरे ख्याल से आपको एल्गी समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। जल्दी से अब चलते हैं फंगी के टॉपिक पे, क्योंकि जो थैलोफाइटा था वो थैलोफाइटा अपना 2 चीज़ों में डिवाइडेड था, फंगी में और एल्गी में। एल्गी हम कर चुके हैं, अब हम फंगी करेंगे। देखो स्टडी ऑफ एल्गी को फाइकोलॉजी बोला था, स्टडी ऑफ फंगी क्या है, माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगी क्या है, माइकोलॉजी है। ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस ग्रुप में भी यूनिसेलर और मल्टी सेलर, एक सेल वाले भी हो सकते हैं फंगी, और मल्टी सेलर भी फंगी हो सकती है, ठीक है। फंगी जो है विदाउट क्लोरोफिल होती है, क्योंकि जो फंगी आपने देखी होगी, मतलब फफूंदी भी बोलते हैं इसको कई बार, जैसे घर पे खाना वगैरह जैसे रोटियां अगर आप बनाकर छोड़ देते हो काफ़ी दिनों के लिए, भूल जाते हो कहीं पे रख के, तो उन पे वाइट कलर की लग जाती है, वो फंगी होती है, ठीक है। विदाउट क्लोरोफिल होती है तो ग्रीन होती है, अगर क्लोरोफिल इसके अंदर होती है तो ये ग्रीन कलर की होती है, लेकिन ये तो वाइट कलर की, इसका मतलब क्लोरोफिल इसके अंदर है नहीं। सेंट्रल कैरियर टिश्यू लेस थैलोफाइटा, तो ये भी एक थैलोफाइटा ही है, सेंट्रल कैरियर टिश्यू होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक्यूमुलेटेड फूड इन फंगी रिमेन एज ग्लाइकोजन। देखो हमने उसमें भी पढ़ा था कि जो हमने जूलॉजी में भी पढ़ा था कि जो अपने ह्यूमन बींग्स होते हैं, जैसे कि हम होते हैं, हमारे अंदर जो फूड है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, वो हमारे अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। लेकिन जो फंगी है वो देखो प्लांट किंगडम में आ रहा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो फूड है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि एक्यूमुलेटेड फूड इन फंगी रिमेन्स एज, तो कुछ ऑप्शन दिए होंगे, ग्लाइकोजन दे दिया होगा, ग्लूकोज दे दिया होगा, फ्रक्टोज दे दिया होगा, स्टार्च दे दिया होगा, तो आपको उसमें टिक करना है ग्लाइकोजन पे। अगर देखो इट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन, जो फंगी होते हैं उसके बाहर एक सेल वॉल होती है, और वो किससे बनी होती है, चिटिन से बनी होती है। चिटिन एक केमिकल टाइप का एक सब्सटेंस होता है जिसकी हेल्प से जो है फंगी की सेल वॉल बनी होती है। सेल वॉल मैंने आपको बता दिया था सेल वाले टॉपिक में कि जो सेल की सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, लेकिन ये सिर्फ प्लांट में होती है। एनिमल्स में सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती।
एग्जाम्पल क्या है, कुछ फंगी के एग्जाम्पल दे रखे हैं, एल्ब्यूगो, ठीक है, फाइटोटोफोरा, म्यूकर, यीस्ट एक्सेट्रा, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, फंगी के एग्जाम्पल है। अब देखो फंगी जो है वो कुछ हमारे अंदर डिजीज भी मतलब फैलाती है, प्लांट्स के अंदर भी फैलाती है। फंगी में क्रिएट सीरियस डिजीज इन प्लांट्स, मतलब हमारे अंदर तो बहुत कम, लेकिन जो फंगी है वो प्लांट्स के अंदर कुछ डिजीज पे फैला देती है। तो मोस्ट डैमेज इज कॉज्ड बाय रस्ट एंड स्मट, ये रस्ट एंड स्मट दो डिजीज़ हैं, तो ये रस्ट एंड स्मट जो है फंगी की वजह से प्लांट्स में फैलती हैं। और इसके कुछ जो डिजीज़ फैलाती है फंगी वो बता रखे, देखो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, लूज स्मट ऑफ वीट, रस्ट ऑफ वीट, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रेड रोट ऑफ शुगर केन, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, लाइट, ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज दे रखे हैं जो कि फंगी कोज करता है प्लांट के अंदर। तो मेन तो इनमें से रस्ट एंड स्मट, क्योंकि वाइट रस्ट, जहाँ पे रस्ट और स्मट मिल जाए तो समझ लेना वो जो फंगी ने डिजीज कोज कर रखी है प्लांट में। एक बार इनको स्टडी करोगे तो आपको ये जल्दी से याद हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है। आगे देखो राइजोपस, राइजोपस भी एक फंगी ही है, इसको ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है। राइजोपस भी एक फंगी ही है, लेकिन इसका दूसरा नाम ब्रेड मोल्ड भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें हेट्रोथैलिज्म, ये एक फंगी है जो किसने डिस्कवर की थी, ये फंगी जो डिस्कवर की थी एएफ ब्लैकीली ने। हेट्रोथैलिज्म एक फंगी का नाम है, हेट्रोथैलिज्म ये फंगी जो है वो किसने डिस्कवर की थी, एएफ ब्लैकीली ने ये फंगी जो है डिस्कवर की थी। इसके बाद देखें जो अल्फा टॉक्सिन्स हैं वो कौन प्रोड्यूस करते हैं, फंगी प्रोड्यूस करती है। अब टॉक्सिन्स के बारे में आपको पता ही होगा, टॉक्सिन जैसे जहर आप कह सकते हो, टॉक्सिन जो है हार्मफुल चीज़ें होते हैं जो प्लांट की बॉडी के लिए या हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन उन्हीं को बोलते हैं। तो अल्फा टॉक्सिन जो है वो फंगी प्रोड्यूस करती है। अब आगे देखो लिचन्स आर द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। लिचन्स क्या होते हैं, देखो एल्गी और फंगी जब मिल के कुछ बनाते हैं तो उनको लिचन्स बोलते हैं। एसोसिएशन होता है एल्गी और फंगी का, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। जब एल्गी और फंगी आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं तो लिचन्स बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो लिचन्स डेवलपिंग ऑन रॉकी सबस्ट्रेट्स आर कल्ड सेक्सिकोलस। अब जो लिचन्स जो है रॉकी सब्सटेंस वगैरह पे, रॉकी सबस्ट्रेट्स पे डेवलप होते हैं, वहाँ पे बनते हैं, उनको सेक्सिकोलस भी बोलते हैं, ठीक है। लिचन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच कोलोनाइज ऑन बेयर रॉक। बेयर रॉक के ऊपर सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पे कोलोनाइज हुए थे वो कौन थे, लिचन्स थे, ठीक है। अब आगे देखो यीस्ट क्या है, एक यूनिसेलर फंगी है। जो यीस्ट होती है अपनी एक सेल वाली होती है यीस्ट, ठीक है, उसमें मतलब मल्टी सेलर नहीं होती, सिंगल सेल की जो है यीस्ट बनी होती है। और जो यीस्ट है वो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। बडिंग आपको पता होगा क्या होता है, जैसे मान लो ये यीस्ट है तो वहाँ पे उसके पास तो अगले मतलब स्टेप में क्या होगा, एक छोटा सा यहाँ पे बड पैदा हो जाएगा, फिर वो जो बड है वो बड़ा होना ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, और फिर वो बड है अपने पेरेंट सेल से ऐसे अलग हो जाएगा और अलग से एक बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी ये कुछ तरीका रहता है बडिंग का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एस्पेरिजिलस एंथेरिडम एंड ओस्केजोनियम इज रेयर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ना इन्होंने पूरा सेंटेंस ये कंप्लीट नहीं किया, यहाँ पे रेयर हो सकता है क्योंकि जो इनके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं इनके वो काफ़ी रेयर होते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें ब्रायोफाइटा की, देखो अपना जो थैलोफाइटा है वो कंप्लीट हो चुका है। थैलोफाइटा में एल्गी और फंगी दोनों थे, थैलोफाइटा अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम ब्रायोफाइटा कर रहे हैं। ब्रायोफाइटा क्या है, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स। अब जो लैंड पे रहते हैं वो प्लांट्स जो लैंड पे मतलब पैदा होते हैं उनका ये पहला ग्रुप है। इन द डिवीजन अप्रोक्सीमेटली 25,000 स्पीसीज आर इंक्लूडेड। जो ब्रायोफाइटा है इसमें 25,000 स्पीसीज जो है प्लांट की इंक्लूडेड है। इतने टाइप के प्लांट जो है ब्रायोफाइटा के अंडर आते हैं। इसके बाद अगर बात करें इन ब्रायोफाइटा देयर इज लैक ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। तो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू मैंने आपको बता दिया, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू जो है ब्रायोफाइटा में भी नहीं होता। प्लांट बॉडी में भी थैलस लाइक, इसमें भी मतलब थैलस लाइक बॉडी हो सकते हैं, और लेकिन लीफ थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो जाते हैं, लीफी इरेक्ट हो जाते हैं स्ट्रक्चर एज इन मोस इस तरीके का कुछ प्लांट होता है, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो आने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। दे लाइक ट्रू रूट्स, इनमें रूट्स नहीं होती, जड़ें असली नहीं होती। स्टेम और लीव्स, ना स्टेम होती है ना लीव्स होती है, ठीक है। ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। जो ब्रायोफाइटा है उनको एम्फीबियन कैटेगरी भी बोला जाता है प्लांट किंगडम की। ये चीज़ ध्यान रखना है कि ब्रायोफाइटा इज ऑल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियन कैटेगरी तो जो है ब्रायोफाइटा को बोला जाता है, लेकिन एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम वो मैं आपको आगे बताऊंगी आज की क्लास में ही, ठीक है। दो ऐसे प्लांट्स हैं जिनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। अगर कैटेगरी आपसे पूछी जाए तो ब्रायोफाइटा आएगा, और अगर प्लांट्स के नाम पूछे जाए तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। दो प्लांट्स हैं, देखते रहना आगे वीडियो में क्या कौन कौन से हैं, ठीक है। वाटर कंडक्शन टेक प्लेस इन मोसिस थ्रू पैरेनकाइमा। देखो पैरेनकाइमा क्या होता है, एक टिश्यू होता है प्लांट के अंदर। पैरेनकाइमा एक टिश्यू होता है प्लांट के अंदर, और इस पैरेनकाइमा की हेल्प से ही जो है मोसिस, ये एक प्लांट होता है
तो मोस जो है एक प्लांट होता है, और वाटर कंडक्शन यानी कि वाटर जो है एक जगह से दूसरी जगह प्लांट में, मोस में किसके थ्रू जाता है, पैरेन्काइमा के थ्रू जाता है। अब जो मोस है, एक का मोस का नाम, ऐसे ही मोस एक प्लांट है, उसका एक का नाम होता है स्फेगनम, और ये इज कैपेबल ऑफ सोकिंग वाटर 18 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वेट, यानी कि जितना इसका खुद का वेट होता है उससे 18 गुना ज़्यादा ये पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। यानी कि अगर ये 1 kg का प्लांट है तो ये अपने अंदर 18 kg वाटर स्टोर कर सकता है। Therefore, इसलिए गार्डनर्स यूज इट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्राइंग वाइल टेकिंग द प्लांट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जो गार्डनर्स होते हैं, जो मतलब जिनको शौक होता है नए नए प्लांट्स उगाने का, तो वो इस प्लांट को अपने साथ ही रखते हैं, क्योंकि अगर दूसरे मान लो एक प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है और बीच में आप पानी नहीं दे पाओ, तो आप उसको साथ उसको स्फेगनम को रख सकते हैं, उससे उसके पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है, जो प्लांट है वो सूखता नहीं है। ठीक है, स्फेगनम जो है, स्फेगनम मोस का ही एक टाइप है, ये फ्यूल की तरह भी यूज़ होता है। इसके अलावा जो स्फेगनम है वो एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज़ हो सकता है। अब एंटीसेप्टिक के बारे में आप सभी को पता होगा, मान लो हमें कभी चोट वगैरह लग जाती है तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीसेप्टिक लगाते हैं, जैसे डिटॉल वगैरह, तो एंटीसेप्टिक की तरह भी जो है स्फेगनम जो है वर्क करता है। इसके अलावा अगर बात करें, देखो ब्रायोफाइटा अपना कंप्लीट हो चुका है, अब हम पहुंच चुका है टेरिडोफाइटा पे। प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप इज मोस्टली फाउंड इन वेट शेडी प्लेसेस। गीली, वेट का मतलब गीली, शेडी मतलब जहाँ पे छाँव होती है, प्लेसेस फॉरेस्ट में और माउंटेन्स में, ऐसी जगह पे टेरिडोफाइटा वाले प्लांट्स जो है पाए जाते हैं। द बॉडी ऑफ प्लांट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो इन जो टेरिडोफाइटा वाले होते हैं, इनके अंदर रूट भी होते हैं, स्टेम भी होते हैं, लीव्स भी होती है, और जो स्टेम है वो नॉर्मल राइजोम की तरह बिहेव करता है। स्टेम जो है नॉर्मल राइजोम की तरह होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है, रिप्रोडक्शन अकर्स बाय स्पोर्स। स्पोर्स के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन होती है, प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया। अब स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, मान लो आपका एक प्लांट है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल के थ्रू, स्पोर्स में क्या होता है, इस तरीके के, मतलब आपको देखने में तो फूल से लगते हैं, लेकिन इस तरीके के डॉट 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 से स्पोर्स टाइप होते हैं। तो जब हवा उड़ती है वो स्पोर्स उड़ जाते हैं, और उड़ने के बाद वो हवा के थ्रू या तो कहीं और पहुंच जाएंगे, या फिर किसी जानवर के ऊपर, मतलब अगर वो गिर गए वो स्पोर्स और वो जानवर कहीं और चला गया, उसके थ्रू कहीं और पहुंच जाएंगे, पानी के थ्रू कहीं और पहुंच जाएंगे। तो ये स्पोर्स हैं जो दूर दूर चले जाते हैं, और ये स्पोर्स जहाँ भी जाते हैं फिर वहाँ पे एक नया पेड़, मान लो ये स्पोर्स हैं उड़ के यहाँ पे कहीं पे गिर गए और यहाँ पे भी इसका एक नया पेड़ जो है वो बन जाएगा। तो ये रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के थ्रू। जो स्पोरेंजिया होता है, बियरिंग ए लीफ ऑफ अ फर्न इज कॉल्ड सोरस। एक जो फर्न होता है, देखो एक चीज़ याद रखनी, जो मोस प्लांट है वो किसके अंदर आता है, वो आता है अपना ब्रायोफाइटा के अंदर, और जो फर्न है वो अपना आता है टेरिडोफाइटा के अंदर। तो स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ, तो वो मतलब जो लीफ जो है जिसके ऊपर स्पोरेंजिया होता है फर्न के, उसको सोरस बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, गैमेटोफाइटिक फेज इज शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड होता है। द डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। तो जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। अब जाइगोट क्या होता है, जब भी कोई चीज़ मतलब रिप्रोडक्शन होती है तो मतलब स्टेजेस होते हैं जाइगोट और एम्ब्रियो। तो जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर देखो, प्लांट्स ऑफ दिस कम्युनिटी हैव कंडक्टिंग टिश्यू। अब इनके पास तो कंडक्टिंग टिश्यू भी होते हैं, बट जाइलम डज नॉट कंटेन वेसल एंड फ्लोएम डज नॉट कंटेन कंपेनियन शेल्स। देखो क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम तो इनके अंदर होते हैं, लेकिन जो जाइलम होते हैं, जाइलम के भी आगे 4 पार्ट्स होते हैं, और जो फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम के भी 4 पार्ट होते हैं। तो जो जाइलम है उसके सिर्फ 3 ही पार्ट होते हैं इसके अंदर। जो वेसल्स वाला जाइलम वेसल्स एक पार्ट होता है जाइलम का, जाइलम वेसल्स, वो जो है टेरिडोफाइटा के अंदर नहीं पाया जाता। जाइलम का जाइलम वेसल वाला पार्ट नहीं पाया जाता, और पैरेन्काइमा का कंपेनियन सेल्स वाला पार्ट नहीं पाया जाता। तो जाइलम का कंपेनियन सेल्स वाला पार्ट नहीं पाया जाता, और जो जाइलम का जाइलम वेसल्स वाला पार्ट नहीं पाया जाता, और फ्लोएम का कंपेनियन सेल्स वाला पार्ट जो है वो नहीं मिलता इनमें। अगर देखो एग्जाम्पल क्या है, फर्न्स, अजोला, टेरिडियम, लाइकोपोडियम, ये टेरिडोफाइटा की कुछ एग्जाम्पल हैं। इन द नेक्स्ट सेल ऑफ आर्किगोनियम ऑफ फर्न 1 बाइन्यूक्लिएटेड सेल इज प्रेजेंट। देखो क्या होता है, जो नेक्स्ट सेल होता है, ये फर्न मान लो है, यहाँ पे एक सेल होता है, तो यहाँ पे एक बाई न्यूक्लिएटेड सेल होता है, यानी कि ऐसा सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हो, वो प्रेजेंट होता है इसकी नेक में। ये चीज़ है। मोसिस जो ब्रायोफाइटा के अंदर आता है, और जो फर्न्स टेरिडोफाइटा के अंदर आते हैं, इनको एम्फीबियन बोला जाता है प्लांट किंगडम का। यानी कि मोस को और फर्न को एम्फीबियन बोला जाता है प्लांट किंगडम का। अगर प्लांट्स पूछे जाए तो मोस और फर्न आंसर होगा, अगर कैटेगरी पूछी जाए तो ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। याद रखने ये बात। बस आज की वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम यही चीज़ कवर करेंगे, क्योंकि जो
बाकी का है वो हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हमने यही कवर करना था। अगर आज की वीडियो आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।